हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और मैं आज बात करने वाला हूं क्लास 10th के मैथ का जो आपका जो है चैप्टर है त्रिकोणमिति। उसमें जो है चैप्टर में 8.A के पहले सवाल की। तो दोस्तों ये आपकी जो बुक है मेरी आपके मनोहरे बुक से मैं जो है आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। और जैसा कि आप लोग अपने जो है इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग, तो आपकी इस मनोहरे बुक के प्रश्नावली 8.A के जो है सवाल नंबर 1 की मैं आज दोस्तों चर्चा करने वाला हूं। और दोस्तों मैं अब जो है ये सारे जितने भी इसके चैप्टर वाइज जो है वीडियो मैं रेगुलर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए पहले हम लोग ध्यान से इनके जो है ये दिया गया आपका प्रश्न इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। मैंने दोस्तों आपको बताया था जब मैंने त्रिभुज को पढ़ाया था, ट्रायंगल को, तो मैंने बताया था कि सबसे अधिक जो है सामान्य कहा जाए तो समकोण त्रिभुज का अधिक से अधिक उपयोग ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ठीक है, इसलिए आप देख पा रहे हैं आप लोग दिया हुआ है कि यहाँ पे कोण B क्या है 90 डिग्री। और 90 डिग्री का अर्थ हो गया कि आप एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज बनाएंगे और वो कैसा त्रिभुज दिखेगा, तो आपका उत्तर होगा कि समकोण, जिसपे एक कोण कितने का होगा 90। चलिए तो जैसा कि मैं आप इतना प्रश्न हम पढ़े, यहाँ से फटाक से आप जो है क्या करेंगे, सही ये इस पे हम लोग आकृति या फिगर को बना लेंगे। एक बार देख लीजिए, फिर से पूरा पढ़ ले जाए। कहा है त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A, कास A और टैन A का क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग को पहला काम है इसका फिगर बनाएंगे। फिगर किस प्रकार से बनाएंगे देखिए ध्यान से। ये आपका दोस्तों फिगर रहा, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में, तो आप अपने मन से कहीं से भी ABC नाम नहीं दे सकते क्योंकि उसमें शर्त है। और शर्त क्या है, कह रहा है कोण जो B है ना, ये प्रतीक दोस्तों कोण का है। ये जो बना गया है आपका प्रतीक देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो प्रतीक होता है इसको बोलते हैं हम लोग कोण। तो कोण B बराबर 90। अच्छा, इस फिगर में देखा जाए तो 90 ये होगा, 90 ये होगा, 90 ये होगा, कौन सा 90 होगा? तो आपका उत्तर जो है राइट होगा कि सर ये वाला जो है कितने का होगा, तो मेरा 90 डिग्री का। जैसा कि आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि मैंने इससे पहले वीडियो जो था मैंने उसमें चर्चा किया था। त्रिभुज जब पढ़ाए थे तो उससे रिलेटेड बातों को मैंने समझाया था। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग 90 डिग्री। अच्छा, नाम देंगे तो ABC, सर यहाँ पे B यानी रखना पड़ेगा, यानी B का मान कितना 90। यहाँ से नाम आप आराम से दे देंगे A, ये आपका B, ये आपका कितना C। ठीक, आगे प्रश्न जैसे दिया गया मैं उस प्रकार से उनकी भुजाओं के माप को रखूंगा जो दिया गया है। चलिए, लिखा है AB बराबर 5। इसका अर्थ है दोस्तों यहाँ का A यहाँ पर B, तो यानी ये 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। अगला दिया BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ये आपका B है, ये आपका C है, यानी ये दिया गया मेरा कितना, इसकी माप है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा तो साइन A, कास A और टैन A का मान याद कीजिए। हल क्या करेंगे दोस्तों, यानी मुझे पाइथागोरस प्रमेय से, और मैंने पाइथागोरस प्रमेय बताया था मोटी मोटा, फिर से बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, चलिए तो यहां से आप देख पा रहे हैं ये आपका दिया हुआ है। अच्छा, ट्रायंगल यानी त्रिभुज के हिसाब से देखा जाए तो सर मुझे इसमें क्या क्या दिया है, मुझे आधार दिया है, इसके बाद लंब दिया है। निकालना क्या पड़ेगा, तो दोस्तों निकालना पड़ेगा आपको कर्ण। क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। या लिखा है 5 या 12 इसको चाहिए, तभी हम बता सकते हैं क्या, साइन बता पाएंगे, कास बता पाएंगे और क्या, टैन। चलिए तो पहले जो दिया होगा उसको आप पहले लिखिएगा। सर मुझे दिया क्या है, सही कोण B का मान दिया है 90 डिग्री। बोलिएगा यहाँ दिया है, दिया क्या है, कोण B का मान 90 डिग्री। इसके बाद दिया है सर AB बराबर 5 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया आपका BC बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अब आपको अगर यदि बताना है साइन कास टैन, तो इसके लिए दोस्तों आपको पता रहना चाहिए A और क्या, C, A और C पता रहना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, तो पहले हमको चाहिए क्या, सही AC निकालना पड़ेगा। AC क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलिए इसको मैं बताया था किसी भी त्रिभुज में सामान्य अगर त्रिभुज समकोण आपको दिख जाए और उसकी तीनों भुजाओं में से अगर 2 भुजाएं दे दिया, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अगर आपको माप निकालना है, केवल
ध्यान देंगे आप लोग, दो भुजाएं पता हो तो 100 में 100%। आप या तो कोण निकालना हो, या तो आधार निकालना हो, या तो क्या लंब निकालना हो, आप सिंपल पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहां से देख पा रहे हैं आप लोग AC चाहिए, यानी हम लोग देखेंगे दूसरे समान दृष्टि से, तो ये मुझे निकालने के लिए करा कोण, और सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे सर, कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कोण दिया है नहीं पता, नाम दीजिए AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है AB का स्क्वायर और प्लस लंब क्या है दोस्तों आपका, तो BC का सिंपल क्या स्क्वायर। ठीक, चलिए अच्छा, इसके बाद सर AC हमको पता ही नहीं निकालना, AC का स्क्वायर वाला आधार कितना है दोस्तों आपका, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना है सही 12 का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 12 का वर्ग 144, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों आप जोड़ेंगे 22 में अगर 144 तो 5 4 9 4 2 6, यानी कितना आएगा 169, यानी आएगा आपका उत्तर AC इक्वल टू अंडर रूट 169। और ये वर्ग कितने का दोस्तों, ये आपका वर्ग है 13 का, कितने का 13 का, इसलिए आपका AC का मान क्या आएगा 13 सेंटीमीटर। दूसरी चीज ध्यान दीजिए हल्का सा, जिनको पता ना हो, इधर लिखा है AC का स्क्वायर, तो और इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर कौड़ी चढ़ जाती है। ऐसा आप लोग जो है दिमाग में याद रखेंगे कि इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो उस साइड उड़ जाके कौड़ी उसके लिए उसके बदले कौड़ी उधर चढ़ जाएगी। ठीक, चलिए तो यहाँ आपका आ गया कितना, सही आ गया मेरा 13 सेंटीमीटर। अब ये आपका 5, ये आपका 12, ये आपका आ गया 13। अब इसके हिसाब से आप क्या करेंगे कि आपको किसी भी ट्रायंगल के मानों को निकालना हो तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं सर, निकाल सकते हैं। बस पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दिए सारी भुजाओं की माप को। अब यहां से आप साइन निकाल लेंगे, कास निकाल लेंगे, या तो tan निकाल लेंगे, जो पूछे आपसे सो निकाल सकते हैं। चलिए आपके प्रश्न में जो पूछा है मैं उनकी जो है आंसर को देते हैं। देखिए पहला दिया है आपका, पूछ रहा है आपसे साइन A, क्या पूछ रहा है साइन A। और दोस्तों मैंने इसके लिए जो है लॉजिक बेस्ट ट्रिक आपको बताई थी, हालांकि जो है एकदम नॉर्मल जो है कहा कि मैंने इसको आप चाहे तो किसी भी जो है का निकालना हो, किसी भी जो है सामान्य एंगल यानी कोण को, यानी साइन को, या तो कास को, या तो टैन को, जो भी निकालना हो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। किस लॉजिकल ट्रिक से, तो मैं बताया था जो है कि LAL अपान में KKA, इस जो है सूत्र से एक प्रकार से ट्रिक से आप जो है किसी भी साइन की या कास की या टैन की और उसके इक्वल टू बराबर में क्या होता है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए लिखा है आपका साइन ए, तो साइन ए के लिए क्या करेंगे सर, साइन ए का जो है पद पहला होता है, लिखा आपका साइन ए के स्थान में देख रहा लिखा है लंब और अपान में कितना कोण, यानी इसको हिंदी में लिखेंगे क्या लिखेंगे सर, हिंदी में लिखेंगे लंब अपान में क्या सिंपल कोण। अच्छा इसी को एक और तरीका से सर, ऊपर लंब को सिंपल प्रतीक में L और कोण को सिंपल किससे K से, किसे K से। चलिए और हम लोग अपनी भाषा में यहां लिखा जाए, यानी जिस प्रकार से इस त्रिभुज में दिया गया है तो क्या बनेंगे सर, लंब का अर्थ हो गया कि BC अपान में कोण का दोस्तों क्या हो गया AC, यानी माप को रखेंगे तो क्या आएगा सर, BC का मान दिया हुआ है मुझे कितना 12 सेंटीमीटर और AC का मान कितना 13 सेंटीमीटर। ये आपका सिंपल दोस्तों क्या होगा आंसर। ठीक, ये आपका आ गया सिंपल साइन A का मान। ठीक, अगला दूसरा आपका दिया हुआ है कास A, कितना कास A, और कास A को मैंने कहा दूसरा पद पकड़ेंगे आप, और दूसरा आप लोगों को दिख रहा हुआ लिखा है आधार और बटा में कितना कोण, तो यहां से आप आधार बटा कोण पहले तो लिख लीजिए सर, कास A बराबर ये आपका आधार और बटा में कितना कोण। सर कोड भाषा में कहा जाए तो आधार को A से और कोण को किससे दिखाएंगे आप K से, A अपान में कितना K। चलिए इसको टिग्नो में जो आपका दिया गया है त्रिभुज, उसके हिसाब से इसको नाम को रखा जाए तो दोस्तों क्या कहेंगे आप, कहेंगे सर कि सिंपल आधार के लिए यूज करेंगे AB अपान में ये क्या दिया आपका कोण, तो कोण का नाम क्या देंगे यहाँ पे AC, A और C। चलिए भुजाओं को देखने के हिसाब से आप इसके मानों को रखेंगे, AB का मान दिया है कितना 5 सेंटीमीटर अपान में, और क्या दोस्तों AC, और AC की माप कितनी है 13 सेंटीमीटर, यानी इसका उत्तर होगा आपका 5 और बटा में कितना 13 सेंटीमीटर।
चलिए इसके बाद अगला आपका आता है तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है आपका कि tan a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सर tan a वेरी सिंपल, tan a इक्वल टू तीसरा लिखेंगे आप क्या होता है लंब अपान आधार, पहले लिख लीजिए लंब बटा में आधार, ठीक। चलिए कोड भाषा में क्या कहेंगे आप, सही, लंब को प्रतीक करेंगे L से और आधार को किससे, सिंपल A से, L अपान A। चलिए मान को रखा जाए तो उससे पहले नाम दे दिया जाए, नाम क्या देंगे आप सर, लंब को बोलेंगे BC अपान में, आधार को दोस्तों क्या बोलेंगे आप A और B। सर मैं आधार को बोलूंगा A और B, अब यहां से मान रख लिया जाए तो BC का माप जो होगा वो 12 सेंटीमीटर, और अपान में जो दिया गया आपका AB, तो AB का मान कितना होगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। ये आपका सिंपल क्या होगा आंसर, ठीक है, ये आपका रहा आंसर। और इस यहाँ पे आपका जो है ये सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे लग चुका है आपका, ठीक है, ये सवाल आपका लग चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे कॉन्सेप्ट इसके आपको 100 में 100% समझ में आए होंगे। दो चीज़ों का दोस्तों यूज करना, पहला मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पाइथागोरस प्रमेय, और दूसरा आपको जो मैंने इसमें ट्रिक बताया, इस दोनों ट्रिक को अगर आप जो है इन सूत्रों को दोनों को याद किए रहेंगे तो 100 में 100% आप इस जो है सवाल को आसानी से लगा जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे सवाल की, ठीक है, दूसरे सवाल की। आप इसको जो दोस्तों अपने कॉपी पे उतार लीजिएगा बेहतर ढंग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला आता है आपका जो है सवाल, तो उसमें भी कुछ दोस्तों ऐसे ही कुछ पूछेगा, एंगल को हो सकता है घुमा सकता है, और मैं जब एंगल को घुमाता है तो बेहतर सामान्य आपको तरीके से मैं इसको चर्चा कर रहा हूं कि किस प्रकार से आप जब एंगल को घुमाएगा तो उसके जो है प्रश्न किस प्रकार से लगेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका आपके इस जो है चैप्टर से देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं पहले क्या लिखा है, इसके बाद दोस्तों लिखते हैं। लिखा है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, भाषा को चेंज कर दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है आपको मैंने बताया था समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री, ठीक है। चलिए लिखा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, खड़ी पाई। आगे दिया आपका भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, इसके बाद दिया BC बराबर 3 सेंटीमीटर तथा CA बराबर 5 सेंटीमीटर। लीजिए दोस्तों आपको सारी भुजाओं की माप दे दिया है। अच्छा अगर माप दे दिया तो समझ लिए कि क्या लगाना आप लोगों को लगेगा कि जब तीनों सर दे दिया है तो सिंपल लाल बटा कक्का का यूज करके या तो साइन पूछ दे या कास पूछ दे या टैन पूछ दे या काट पूछ दे या सेक पूछ दे या कोसेक पूछ दे, मैं आसानी से बता सकता हूं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको तीनों भुजाएं दे के और आसानी से निकालने के लिए दे दे, नहीं, वहां पे प्रश्न में कुछ दोस्तों घुमाएगा जरूर, और आपको क्या घुमाएगा मैं भी दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे तो मैं 100 में 100% उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए पहले मैं इस प्रश्न को मैं कॉपी करता हूं आपकी इस बोर्ड पे, इसके बाद जो है मैं चर्चा करता हूं। लिखा हुआ है आपका त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, क्या है, कोण B समकोण है। लिखा है भुजा AB बराबर दिया है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, इसके बाद तथा BC बराबर दिया है दोस्तों आपका 3 सेंटीमीटर, इसके बाद अगला लिखा है और CA बराबर लिखा है 5 सेंटीमीटर हो। तो पूछ रहा है आपसे क्या, ध्यान दीजिए, पहला दिया है बताइए साइन A क्या होगा, कॉमा टैन A क्या होगा। अगला आपसे पूछा है कास C क्या होगा, देख लीजिए यहां से, यहां आप चकमा पढ़ सकते हैं, तथा दिया है आपका कॉट C के मान बताइए, मान बताइए, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। और मैंने कहा, मैं आपसे बताया हूं कि 100 में 100% अगर तीनों भुजाओं की माप को दिया है तो प्रश्न को घुमाएगा जरूर, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा था सर तीनों दे तो मैं तो आराम से लाल बटा कक्का का यूज करके बता लूंगा, ठीक है, लेकिन नहीं। चलिए मैं इस जो है प्रश्न की चर्चा करता हूं। देखिए दोस्तों एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिखा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, या तो आपसे समकोण कहे या चाहे कोण B बराबर 90 कहे, बात एक ही है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो फटाक से पहले आप जो है फिगर बनाएंगे। सर फिगर में मैं
आप बनाएंगे, आपको पता है कि कितना कितना में जो है क्या कैलोरी बनाना है, तो नाम देंगे क्या देंगे हम लोग। सही बोला है कि कोण बी समकोण, यानी इसका अर्थ है 100 में 100%, मुझे बी को यहाँ ही रखना पड़ेगा। ये आपका हो गया बी, या आपका ए, और ये आपका कितना हो जाएगा सी। चलिए लिखा है ए बी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। चलिए तो ए और बी कितना होगा आपका 4 सेंटीमीटर। अगला है बी सी बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। तो आप करेंगे सही बी और सी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब आगे आता है अगला आपका कि ए सी की माप क्या होगी। तो ए सी भी लग रहा है स्पष्ट दिया हुआ है, ए और सी नाम से कोई बने, सी एक है चाहे ए सी का, बात एक ही है। तो ये आपका लिखा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। चलिए अब ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तो साइन ए, टैन ए, काट सी और काट सी बताइए। तो दोस्तों साइन ए और टैन ए तो खूब आसानी से बता लेंगे आप। दिक्कत होगी कब, अब घबराहट में एग्जाम में भी गलती कर सकते हैं कि ये तो तीनों दे दिया तो आसानी से जल्दी बता देंगे कि लाल बटा कक्का का यूज करके फटाक से बता देंगे, लेकिन यहां थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि आपका साइन ए टैन ए बता सकते हैं आप, लेकिन यहां जो का सी और कॉट सी दिख रहा है आपको, यहां थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसके लिए आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके बाद उसको लगाएंगे। ठीक, चलिए देखिए आपको तीनों माप दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फटाक से लिखेंगे आप साइन ए। मुझे पूछ रहा है जिसको तुरंत उसकी बात कर लिया जाए, क्योंकि पाइथागोरस से लगाने की कोई जरूरत है नहीं कि तीनों भुजा का माप दिया हुआ है आपको स्पष्ट रूप से। ठीक है, चलिए तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, सही होता है लंब बटा में कोण, यानी दोस्तों आपका एल अपान किसके के। मैं दोस्तों बार बार सूत्र को इसलिए लिख रहा हूं कि आप इसको बस बार बार सूत्र में लिखते लिखते रहेंगे ना, तो आपको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने बार सवाल को लगाओ उतने बार फार्मूले का यूज करो, लिखो उसको बार बार, याद है इसके बावजूद लिखो, क्योंकि लिखने से दोस्तों काफी अभ्यास बढ़ता है, याद भी हो जाता है, जो है आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही याद हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार हर एक सवाल को लगा रहा हूं तो उसके फार्मूले को वहां तुरंत रखते हैं, क्योंकि वहां से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए तो लंब बटा कोण एल अपान किसके के। अच्छा सर त्रिभुज के हिसाब से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वेरी सिंपल सर, लंब का अर्थ हो गया बी सी और कण का अर्थ हुआ क्या ए और सी, या सी और क्या ए, क्या फर्क पड़ने वाला है। चलिए तो बीसी का मान, सर बीसी का मुझे मान जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और बटा में एसी का मान दोस्तों दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर, वो दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक आंसर। चलिए साइन ए के बाद अगला था आपका दिया है, पूछा है आपसे टैन ए। क्या पूछा है, टैन ए। चलिए तो टैन ए सर होता है लंब बटा आधार, लिख लीजिए लंब और बटा में क्या आधार, यानी सर लंब को कहेंगे तो क्या कहेंगे, सर लंब को सिंपल जो है कहा जाए तो प्रतीक में एल, आधार को सिंपल ए से। चलिए इनके नाम को दिया जाए तो लंब के लिए सर यूज करेंगे बी सी अपान में, आधार के लिए ए और बी। चलिए इनकी माप को फटाक से रखिए, माप को सर रखा जाए तो बीसी का मान 3 सेंटीमीटर अपान में ए बी का मान दोस्तों दिया हुआ है कितना, आपको दिया 4 सेंटीमीटर। यही सिंपल आपका क्या होगा आंसर, 3 सेंटीमीटर बटा में कितना 4 सेंटीमीटर, यही सिंपल क्या होगा आपका आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद अगला अगर बात किया जाए तो साइन सी और काट सी, ये थोड़े से दोस्तों आपके टफ बनाएंगे। ठीक, डोंट वरी, मैं उसको बताता हूं, बेहतर ढंग से बताएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर आपसे पूछा है काश सी क्या होगा, काश कितना सी, दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे सर क्या यहां जो दिया हुआ है आपका कि काश सी, और तक यहां ए था, थीटा के स्थान पे ए था और थीटा के स्थान में यहां भी ए था, लेकिन यहां लिखा है काश सी, और बच्चे यही थोड़ा सा गलती कर देते हैं। और काश सी का अर्थ हो गया दोस्तों कि इस पे इससे अगर मान आप सिंपल उसी तरीके से रखते हैं, सही कैसे, काश सी का मतलब कितना आधार बटा कोण, देख के इसको आधार ले देंगे 4 और कोण कितना 5, तो 4 बटा 5 लेंगे तो सरासर यही क्या जाएगा गलत। तो यहाँ पे दोस्तों एंगल पे निर्भर करने लगता है कि माप क्या रखना है। चलिए देखिए एक बार लिखा है काश सी, और काश सी का अर्थ हो गया, ये आपके लिए पहला सवाल है, काश सी के लिए अर्थ हो गया कि आपको थीटा यहां मानना पड़ेगा, यहां पे
अब जब थीटा दोस्तों आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, जब थीटा आप यहां मानेंगे तो आपका ये जो दिख रहा ना वो ये आपका आधार होगा और ये आपका लंब, और कर्ण सेम जो दिया हुआ है वही आपका होगा। तो ये आपका आधार, ये आपका क्या हुआ सिंपल लंब। अब इस तरीके से क्या करेंगे कि आप बताएंगे कि सर जो है cos c का मान क्या होगा। चलिए पहले तो लिखिए आप cos c के लिए इसकी होगा जो सामान्य लिखेंगे तो क्या लेंगे cos c को, सर cos c इक्वल टू क्या लिखेंगे आधार और बटा में कितना कर्ण, आधार और बटा में कितना कर्ण। कोड भाषा में लिखेंगे तो अब क्या लिखेंगे सर, इसको मैं लिखूंगा a अपान k के, किसके a अपान k के। चलिए नाम से लिखा जाए तब दोस्तों यहां नाम से लिखने की बात ध्यान से देखिए, लिखा है आपका cos c। मैंने कहा जब c आएगा तो थीटा मानेंगे यहां, जब a दिया था तो थीटा मैं यहां मान रहा था, जब यहां a के स्थान थीटा मान रहे थे तो ये आपका आधार था और आपका क्या था लंब, और जब यहां आप थीटा मानेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये क्या होगा आपका लंब। चलिए तो इसके हिसाब से क्या कहेंगे आप सर जी, आधार बटा कर्ण, यानी मेरा आधार अब बन चुका है क्या b और c, क्या बन चुका है b और c, ये दोस्तों आधार बन चुका है क्योंकि c को काराकोण मानने के लिए, तो BC आधार हो गया। अपान में कर्ण के लिए सेम वही रहेगा a और c। BC की माप सर 3 सेंटीमीटर और अपान में ये आपका जो है दिया हुआ है AC का माप कितना दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर, और यही आपका सिंपल क्या होगा आंसर। तो 3 बटा जो 5 दिया हुआ है वही आपका आंसर होगा। तो यहां से निकल गया किसका cos c का, ये रहा आपका तीसरा। ठीक, चलिए अब बात कर लें लास्ट जो बचा हुआ सिंपल कॉन्सेप्ट जो है किसका दोस्तों, तो आपका कॉट है, कॉट सी का। और आपको पता होगा साइन का जनरली कहते हैं आपसे साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है ना। चलिए तो काट पूछ रहा है आपसे ना दोस्तों, तो काट का अर्थ हो गया कि आप देख पा रहे तीसरा आपका टैन वाला है, लंब बटा आधार, तो हमसे काट पूछ रहा है तो ठीक उसका होगा उल्टा, क्या लिखेंगे आधार बटा लंब, यानी कॉट सी बराबर सर आधार और बटा में दोस्तों आपका क्या होगा लंब। ठीक है, आधार और बटा में कितना लंब। प्रतीक के यूज में सर सिंपल यूज कर दो, क्या कहेंगे सर आधार के लिए a और लंब के लिए कितना दोस्तों l, a अपान में कितना l। ठीक है, चलिए अच्छा ये आपका आ गया कॉट सी, आधार बटा लंब a अपान किसके यल के। इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे इसकी जो है सामान्य अगर लिखा जाए इसको जो है त्रिभुज को देख के भुजाओं के नाम, तो कैसे लिखेंगे आधार को मैंने कहा यहाँ c लिखा, यानी यहाँ पर भी थीटा कौन सा मानेंगे, तो कोण दोस्तों आपका c। तो यहां से दिया हुआ है आपका आधार बटा लंब, यानी आधार का मतलब हो गया BC अपान में लंब का अर्थ है a और कितना b। तो आधार BC का माप कितना दिया आपका 3 सेंटीमीटर अपान में, और ये आपका दिया हुआ लंब माना जाएगा AB को, तो AB में रहेगा 4 सेंटीमीटर। ये रहा दोस्तों आपका आंसर किसका, आपसे पूछे कॉट C का, तब किसका कॉट C का। तो पहला है आपका साइन A बराबर 3/5, टैन A बराबर 3/4, कास C बराबर 3/5, और अगला आपका जो देख दिया है कॉट C, ये आपका दोस्तों होगा 3/4। ठीक, ये रहा सिंपल आपके इस प्रश्न के सारे जितने भी दिए गए थे उनका आंसर। ठीक, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट अगले प्रश्न की, जो प्रश्न नंबर आपका कौन सा होगा, तो दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 3, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में उम्मीद करता हूं कि अब जो है आपको सारे इससे दोनों प्रश्नों से कॉन्सेप्ट लगभग जो है क्लियर हो चुके होंगे, और बचे हुए जो है कॉन्सेप्ट में अभी दोस्तों तीसरे जो है सवाल को मैं लगाऊंगा, तो उम्मीद करता हूं कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले उससे पहले तीसरे को लगाने से पहले हम लोग जो है एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं, क्या आपके इस देख पा रहे हैं आप लोग की इस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर आपका तीसरा दिया है, क्या त्रिभुज PQR में। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ता हूं दोस्तों, लिखा है त्रिभुज PQR में, बस नाम को चेंज किया है। ठीक है, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, वही सेम प्रोसेस। चलिए क्या बोलेंगे आप लोग, सही त्रिभुज PQR में क्या है, सही कोण P जो मेरा है वो समकोण है, क्या है समकोण। चलिए आगे लिखा है यदि PQ बराबर √3 कामा
P और R इक्वल टू 1 तथा अगला लिखा है आपका दोस्तों क्यू आर इक्वल टू 2 हो तो पूछ रहा है आपसे साइन क्यू का मान कामा कास क्यू का मान कामा टेन आर का मान कामा साइन आर का मान। इन सारे प्रश्नों का आपसे मान पूछ रहा है ना के मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ये आपका प्रश्न रहा। लिखा है आपका कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्या है, समकोण है। यदि पी क्यू बराबर √3 और पी आर बराबर कितना 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू कास क्यू और टेन आर और साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो पहले सबसे पहला आपका काम है कि आप इसको इससे बनने वाले फिगर यानी त्रिभुज को बनाएंगे। चलिए नाम बस दोस्तों चेंज किया है। ठीक है, चलिए देखिए तो पहले बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितना देंगे 90 डिग्री। नाम क्या है इसका P और यहाँ कह रहा है कि P समकोण है तो अगर यहाँ लिखते हैं P Q और R तो ये सरासर क्या होगा गलत। तो इसके पहले नाम को बनाएंगे यानी सर मुझसे यहाँ कह रहा है कि P क्या है मेरा तो क्या है समकोण, यानी इसका अर्थ है कि मैं P को उसी स्थान पे रखूंगा जहां पे क्या 90 डिग्री हो। तो इसको हटाएंगे हम लोग, यहां ना रख के यहां रखना पड़ेगा। किसके स्थान पे सर यहाँ मेरा P और आगे इसका नाम याद दीजिए आप लोग Q और इसका नाम दोस्तों आप क्या दे देंगे सिंपल R। तो ये रहा आपका सिंपल फिगर जो बन गया आपका किसका सर P Q और R का। अच्छा बोला है समकोण है तो आप फटाक से बना के फिगर में आप 90 डिग्री दिखा देंगे। ठीक, चलिए और जी भुजाओं का जो समान माप दिया उसको फटाक से लिखेंगे। इसके बाद अपने जो है जो आपसे प्रश्न किया उसका आंसर देंगे। लिखा है पी क्यू बराबर √3 यानी ये P आपका ये Q अंडर कितना है दोस्तों 3। चलिए आगे अगला लिखा है पी आर इक्वल टू 1 के यानी ये आपका P आपका R माप कितना 1 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका क्यू आर और क्यू आर का माप कितना दिया है 2 तो ये आपका Q ये आपका R ये मेरा सिंपल है 2 सेंटीमीटर। ठीक, बाकी प्रोसेस अगले प्रश्न की तरह। चलिए पहला पकड़ लीजिए आप लोग हल। सही क्या में से पूछा है, अच्छा दिया है लिखेंगे तो लिख लीजिएगा दिया है और दिया है क्या सर पी क्यू इक्वल टू √3 पी आर इक्वल टू 1 और क्यू आर इक्वल टू दोस्तों 2 दिया है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट जो बताते हैं आपके जो साइन कास टेन में उनकी चर्चाएं कर लेता हूं रख के मान। पहला दिया आपका साइन कितना Q, साइन कितना Q। मैंने कहा थीटा के स्थान पे जो नाम दिया गया हो उसी पे डिपेंड करता है। यानी क्या लिखा है यहाँ पे सर लिखा है Q और Q को आप देखेंगे इस त्रिभुज में कहाँ है Q यहाँ है। जब Q यहाँ है तो मुझे थीटा यहाँ मानना पड़ेगा। अब जब मैं थीटा यहाँ मानूंगा तो मेरा 100 में 100% आधार यही होगा। कौन सा होगा यही होगा। चलिए नाम बताइए सही साइन Q इक्वल टू सिंपल फार्मूला क्या होता है सर L अपान के यानी कितना लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर पहले लिख लीजिएगा सही लंब और बटा में कितना कर्ण। ठीक दोस्तों, अच्छा इसको कोड भाषा में क्या लिखेंगे सही इसको कोड भाषा में लिखेंगे L अपान किसके के। ठीक, अच्छा अब त्रिभुज को देख के आप नाम बताए तो क्या लिखेंगे सिंपल सर लंब को बोलेंगे हम लोग P और कितना R अपान में कर्ण को तो सामान्य सर कर्ण को बोलेंगे हम लोग Q और किसके R के। चलिए भुजाओं की माप रखें जो है भैया आंसर। चलिए तो पी आर इक्वल टू सर P और R इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपान में कितना सर मुझे दिख रहा है सर Q और Q और R जो माप आपका दिया है कितना 2 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर साइन Q का मान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी तरह दूसरा निकाल लेते हैं। ये आपका पहला प्रश्न, इसके बाद दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या है आपका cos Q। चलिए दोस्तों थोड़ा तेजी से निकालते हैं। cos Q इक्वल टू क्या लिखेंगे आप लोग सही cos Q इक्वल टू आधार बटा कर्ण यानी ऊपर होगा सिंपल आपका आधार और नीचे होगा सिंपल कितना कर्ण। सॉरी आधार को A से कर्ण को किससे K से A अपान के। चलिए कोई भाषा में क्या लिखेंगे सर A को मैं कहूंगा यहाँ Q है ना कोई दिक्कत नहीं डोंट वरी। यहाँ पे अगर जो है सिंपल थीटा का स्थान वही आपका थीटा Q ही है तो यहाँ से वही कर लेंगे क्या सर आधार बटा कर्ण। आधार का मतलब होगा आपका Q और यहाँ पे P क्या फर्क या तो P के ये PQ का ये चाहे QP। चलिए तो लिख लीजिए इच्छा है आपकी हो तो PQ अपान में कर्ण कितना है सर मेरा कर्ण है Q और कितना R यानी PQ का मान सर PQ का मान √3 अपान में QR का दोस्तों क्या होगा सर QR का मान 2 सेंटीमीटर।
ये रहा आपका आंसर। क्या आया आपका सर? मेरा आ गया काश। चलिए और इसके बाद तीसरा निकालते हैं। आपका दिया हुआ tan r का मान क्या होगा? चलिए अब आ गया यहाँ पे r, और r का अर्थ हो गया कि इस ट्रायंगल में थीटा के मान को चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे सर? तब थीटा यहाँ नहीं, तब कहाँ होगा? लिखा है r, तो आप करेंगे यहाँ थीटा को। जब थीटा को यहाँ करेंगे तो मान चेंज। चलिए ये आपका अगर थीटा हो गया तो क्या कहेंगे सही? tan r इक्वल टू लंब बटा आधार। लिखिए पहले फार्मूले को, लंब अपान आधार के, लंब को सर दिखाएंगे L से, आधार को किससे? A से। चलिए तो L के लिए क्या यूज करेंगे आप? लिखा है सर L, और यहां से देखा जाए तो अब मेरा अगर थीटा को R मानते हैं तो ये मेरा आधार बन गया और ये मेरा क्या हो गया? लंब। तो आधार के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? सही जो है आधार पहले लिखिए, तो लंब को क्या कहेंगे? सही लंब को कहेंगे सामान्य सर P और R अपान में। आधार क्या है सर? आधार है मेरा P और कितना? Q। ठीक, चलिए फिर से एक बार देख लीजिएगा, लंब बटा आधार सर जब यहाँ R मानेंगे, जब यहाँ मानेंगे तो ये मेरा जो है आधार हो गया, ये मेरा क्या हो गया? लंब। और उसका हिसाब से देंगे दोस्तों तो लंब के लिए PR, ये PR नहीं, तब ये गलत होगा। क्या लिखेंगे आप लोग? सर ये मेरा लंब होगा, इसका नाम सर PQ अपान में आधार, ये क्या होगा आपका? P और R। चलिए तो PQ का दोस्तों मान क्या होगा? सर PQ का मान √3 जो मेरा लंब दिख रहा है, और इसके बाद जो है P और R जो दिख रहा है आपका कितना? ये 1 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर किसका? सही tan r बराबर कितना? बराबर tan r इक्वल टू √3 बटा 1। ठीक, चलिए इसके बाद अगला है आपका तीसरा जो है, इसके बाद चौथा सवाल है sin r का। फटाक से आंसर देंगे आप। sin r इक्वल टू क्या होगा? सही sin r इक्वल टू आपका होगा, लिखा जाए तो लंब और बटा में कितना? कर्ण। लंब को दोस्तों L से और कर्ण को किससे? K से। चलिए नाम दीजिए सर। नाम देंगे तो लंब का मतलब हो गया आपका P और Q, और बटा में K का मतलब दोस्तों हो जाए कर्ण, यानी क्या देंगे आप लोग? Q और R। तो PQ का अर्थ हो गया √3, और Q और R का इस दोस्तों आपका हो गया 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। ठीक, और यहां से आपका जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। साइन का मान 1/2, कास का मान √3 बटा 2, इसका दोस्तों आपका tan r का मान √3 बटा 1, एक को दिखाया ना दिखाएं, sin r का मान आ गया आपका √3 बटा 2। तो ये सारे आपके जो दोस्तों उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, और यहाँ से आपका तीसरा सवाल भी खत्म हो गया। ठीक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा, और यदि दोस्तों मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। कहाँ बोला बार खलन लोगों, मैंने डिस्टर्ब कर दिया सर।